Hey everyone, welcome back to Accounts Advisor. My name is मयूर सोनी और आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये सीरीज लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ, वो भी स्क्रैच से। मतलब आप टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को सीखने वाले हैं, वो भी स्क्रैच से। अगर आपको टेलीप्राइम में कुछ भी नहीं आता तो ये सीरीज सिर्फ आप ही के लिए है। बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और पूरे टेलीप्राइम के अंदर हम मास्टरी करेंगे। मतलब ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आप इजीली टेलीप्राइम के अंदर काम कर सकते हैं, एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। सारी चीजें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। सो आज की वीडियो में मैंने क्या कवर किया है, आज की वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया है कि क्या क्या चीजें हम परफॉर्म करने वाले हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स भी बताए हैं, जैसे कि अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है। इसी तरीके से सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है, सीरीज बाय सीरीज, एपिसोड बाय एपिसोड और क्लासेस बाय क्लासेस इसके अंदर देखने को मिलेगी। सिर्फ कुछ क्लासेस फ्री रहेगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले कैसे क्लासेस मिल रही है। उसके अलावा की क्लासेस आपके मेंबर्स ओनली वीडियोस के लिए है। तो एक कोर्स, एक बहुत नॉमिनल सी कोर्स है और ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो मेरी पेड कोर्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। बाय द वे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है कोर्सेज के, 4000। अभी तो डिस्काउंट चल रहा है 1000 का, तो 3000 में आपको टेलीप्राइम में मास्टरी मिल जाएगी। फिर भी अगर जो लोग टेलीप्राइम को 3000 में भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वीडियोस उनके लिए है ये पूरी सीरीज। अब इसमें क्या रहने वाला है, इसमें आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी पर मंथ। फॉर एग्जांपल 1000, 500, 100, 200 मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, बट हाँ लगभग कॉस्टिंग जो रहेगी वो 100 to 500 रहेगी पर मंथ की। तो आप वो एनरोल कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ही, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, पूरी सीरीज पूरी को पूरा कोर्स मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज है क्लास 1 एंड क्लास 2 दोनों की वीडियो आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो टैली वोल्ट एंड पासवर्ड पे आपने ऑलरेडी वीडियो देख ली होगी, वो भी इसी सीरीज की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अब हम वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पेड कोर्सेज के बारे में जानना हो, टेलीप्राइम के लाइव बैचेस के बारे में जानना हो, ये जीएसटी वाला स्पेशल बैच भी अगर आपको लेना हो, जहां जीएसटी फाइलिंग एंड रिटर्न फाइलिंग, इवन आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग, या फिर आप गिवन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना, इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। टेलीप्राइम को अच्छे से डिटेल में जानने से पहले कुछ चीजें हमें जाननी जरूरी है टेलीप्राइम के बारे में। जैसे कि टेली है क्या, ठीक है? क्या आप लोग जानते हो टेलीप्राइम क्या है? अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज टेलीप्राइम, तो हम क्या आंसर करेंगे? लेकिन मैं बताता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में आप लोगों को बतानी है। टेलीप्राइम इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इट इज एन accounting software used to maintain the business accounting और financial transactions। सिंपल सी चीज है, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिकली होगा। तो ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेलीप्राइम में कौन से ऐसे फीचर्स है, या टेलीप्राइम को यूज करने से क्या बेनिफिट हुआ कि लोगों ने टेलीप्राइम को यूज किया बजाय मैनुअल अकाउंटिंग की। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आया था ये 1986 के अंदर आया था। हिस्ट्री हो गई आपको कंप्लीट टेलीप्राइम की। तो 1986 के अंदर आया था टेलीप्राइम, और एक्सीडेंटली आया था, कोई सोच समझ के टेलीप्राइम को इन्वेंट नहीं किया गया। ये कोई, इसके फाउंडर कौन है? भरत गोयनका और क्या थे दोनों? ठीक है, ये तो फादर है और ये सन है। देखो ये जो है ना, भरत गोयनका, इसको को फाउंडर कहा जाता है और इसको फाउंडर कहा जाता है श्याम सुंदर। क्या हुआ, भरत गोयनका उस टाइम बीएससी कर रहे थे और अपने कॉलेज में थे 1986 से पहले। अब क्या हुआ था, उस टाइम इनका बिजनेस था कपड़ों का, तो इनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो बिजनेस की अकाउंटिंग कर सके। इनको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला। हालांकि बहुत सारी स्टोरीज है, इनका बिजनेस खराब हो गया, फॉर्म में आग लगी, वो स्टोरीज है, उनका अभी सच हमें नहीं पता। लेकिन हम मेन चीज पे आते हैं। तो इन्होंने इन्वेंट किया भरत गोयनका ने उस टाइम पे सॉफ्टवेयर को अपने खुद के बिजनेस के लिए, और ये इतना इंटरेस्टिंग बन के निकला कि हर किसी ने इसको यूज किया। इवन पायरेटेड वर्जन इसके चले हैं टेलीग्राम के, जहाँ फ्री में आपको आज भी मिल जाएंगे बहुत से लोगों को। बट वो गलत है, वहां पे प्रॉपर अकाउंटिंग आपकी नहीं हो सकती, कभी भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। अब आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आपको टेलीग्राम को लाइसेंस से चलाना है। जब इन्होंने 1986 में इन्वेंट किया था तो टेलीग्राम के नाम से किया ही नहीं, टेली के नाम से ही नहीं किया था। किस नाम से किया था? पेट्रॉनिक्स फिनेंशियल अकाउंटिंग।
पिट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ये इतना बड़ा इनके सॉफ्टवेयर का नाम था, पिट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ये इनका नाम था। बाद में इसको टैली कर दिया गया, ठीक है, टैली ईआरपी हो गया ये। बाद में 2020 में इसको टैली प्राइम कर दिया गया। 2020 से पहले टैली प्राइम नहीं था, 2020 के बाद ही, और एक्चुअल में चेंजेस भी अभी आने लगे, पहले इतना चेंजेस भी नहीं आते थे इसके अंदर, अपडेट्स नहीं आते थे। ठीक है, तो टैली ईआरपी से टैली प्राइम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जो कंपनी थी पिट्रोनिक्स, उसको 1999 के अंदर कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया टेलीसोल्यूशन.com। टेली सॉल्यूशन उनकी कंपनी जो रजिस्टर हुई थी 1999 में, उससे पहले प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी, प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। तो स्टोरी देखिए आपने किस तरीके से टैली का इन्वेंट हुआ। बड़े मजेदार सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप टैली प्राइम पे कोई सी भी कंपनी मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक रोड मैप बताऊं, तो मैं आपको रोड मैप भी बताता हूँ कि अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और अकाउंटेंट बन के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 1 करोड़ का पैकेज भी लेना चाहते हैं तो इस फील्ड में मिलता है। फर्क क्या है, अकाउंटेंट देखो, या तो आप सीए की वैल्यू होती है इस फील्ड में, या उसकी होती है जो एसएपी करता है। इट इज द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ द एंटायर अकाउंटिंग इंडस्ट्री। दुनिया में इससे बड़ा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और इसी पे हम ट्रेनिंग देते हैं। ओके, सो जो सीए है उनका अच्छी जॉब होती है एसएपी वालों की। अब क्या होता है ना, रोड मैप क्या होता है, अगर आप सीए नहीं हो, हालांकि सीए भी एसएपी सीखते हैं, ये चीज याद रखना। तो अगर आप सीए नहीं हो, आप सिंपल अपनी ग्रेजुएशन करिए, या आप कॉमर्स पास आउट हो, या आप नॉन कॉमर्स हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो आपको अपनी करियर की शुरुआत करनी चाहिए टेली प्राइम प्लस एक्सेल के साथ। एक्सेल बहुत जरूरी है, एडवांस एक्सेल आप सीख सकते हो, जिसके अंदर आपको डिटेल में चीजें सीखने को मिलेंगी और ये आपके काम की आता है। तो टेली प्राइम में आपने सीखा, टेली प्राइम में क्या होगा ना, आपकी अकाउंट्स की नॉलेज कवर हो जाएगी सारी, जो अकाउंट्स की नॉलेज आपकी नहीं थी ना। टेली प्राइम जब हम सीखते हैं, हम जब ट्रेनिंग देते हैं टेली प्राइम की, तो अकाउंटिंग प्लस सॉफ्टवेयर दोनों की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग भी सीखने को मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली सॉफ्टवेयर से कुछ भी नहीं होता, आप कहीं भी काम करने जाओगे तो आपको अकाउंट से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। और मेरे यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल डेटा मिलेगा काम करने के लिए, प्रैक्टिस डेटा मिलेगा, जैसे आप सीए या किसी कंपनी में काम कर, क्योंकि हमारे पास डेटा आता भी है कंपनी का, हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं कंपनी की ऑलरेडी, तो हमें पता है कैसे कंपनी की अकाउंटिंग की जाती है। तो पहला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, टेली प्राइम प्लस एक्सेल। सेकंड में आपको गाइड करूंगा, जोहो बुक जरूर करना। इट इज एन ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, टेली प्राइम सीखने के बाद आप जोहो बुक बहुत इजीली 1 महीने में भी कवर कर लो। ठीक है, टेली प्राइम में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। उसके बाद जब आपने टेली प्राइम जोहो बुक सीख लिया, देन यू नीड टू मूव टू दी एसएपी एफआईसीओ। एसएपी एफआईसीओ वो सॉफ्टवेयर है जो आपको नाम, पहचान, पैसा, रुतबा सब कमा के देगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस अकेले सॉफ्टवेयर के अंदर 50,000 पर मंथ आपकी फ्रेशर की नौकरी लगती है। अगर आप टेली प्राइम करते हो, एक आपको टेली प्राइम की नॉलेज है, एक आपको एसएपी की नॉलेज है, टेली प्राइम के बेस पे आपको 15,000 मिलेंगे फ्रेशर में, यहाँ पे 50,000 में। सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एसएपी, सीखना मुश्किल है, बट विद द राइट ट्रेनिंग, और माय नेम इज मयूर सोनी और मेरे को एक्सपीरियंस है इसी चीज का, सो राइट ट्रेनिंग के साथ आप एसएपी सीख सकते हो। ये सॉफ्टवेयर बड़ा अलग तरीके का होता है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको टेलीप्राइम और एक्सेल सीखना पड़ेगा एटलीस्ट, लोगों को मत सीखो, लेकिन टेलीप्राइम एक्सेल सीखना पड़ेगा। इसके बेस पे जॉब्स आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि इतने सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं, अभी ओडो नाम से भी एक सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं बाहर, इंटरनेशनल अलग, दुबई में अलग चलते हैं, कनाडा में अलग सॉफ्टवेयर चलते हैं, सबका बेस यही है सब। जैसे बाहर अगर हम जाते हैं यूएस में, तो वहां टेलीप्राइम ही एसएपी बिजनेस वन यूज होता है। तो अगर आपने एसएपी सीख लिया तो एसएपी बिजनेस वन भी आप यूज कर सकते हो, सिमिलर ही होता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि कैसे हमें अच्छा पैकेज मिलेगा इसके बेस पे। तो कंपनी ना 3 तरीके की होती है, या बिजनेस 3 तरीके के होते हैं। हमने सुना है एस एमएसएमई, एमएसएमई का नाम सुना है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिजनेस को रेगुलेट करती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज होती है एक तो स्मॉल, एक होती है मीडियम, एंड नंबर थर्ड इज लार्ज। लार्ज और मीडियम के अंदर एसएपी यूज,
डिपेंड करता है, मीडियम के अंदर एसएपी भी यूज करते हुए दिखेंगे आपको, और टैली एंड जोहो बुक्स भी दिख सकते हैं। स्मॉल में आपको टैली ही मिलेगा, और मीडियम में आपको क्या क्या मिल सकता है, देखो टैली हो सकता है। मैं आपको सारी नॉलेज दे रहा हूँ जो आपको अकाउंटेंट, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में। जोहो बुक हो गया, बिजी हो गया, मार्ग हो गया, ये सभी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, स्मॉल और मीडियम कंपनीज इनको यूज करती है। अब मीडियम जो है वो बिजी मार्क जैसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेगी। मार्क होता है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ही, जो दवाइयाँ की कंपनीज होती है, या आप सुपरमार्केट में जाओगे, कहीं आईएफएस स्टोर है, रिलायंस है, रिलायंस का तो खुद भी सॉफ्टवेयर होता है। रिलायंस के अलावा जो भी सुपरमार्केट है सब मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हुए दिखेंगे। आप जब भी जाओ तो चेक करना उनकी स्क्रीन पे, आपको उनसे पूछना कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो आपको मार्क बोलेंगे। बीजी जो होते हैं कपड़े वाले बिजनेसमैन जो होते हैं वो ज्यादातर यूज करते हैं, छोटे बिजनेस स्मॉल बिजनेसमैन। मीडियम में टैली यूज होता है। टैली के अंदर आप सब कुछ कर सकते हो, बस एक ही शर्त है इसके अंदर, आपको अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग अच्छे से आती है तो किसी भी इंडस्ट्री की अकाउंटिंग आप कर सकते हो। ज्वेलरी हो, कंस्ट्रक्शन हो, या फिर कोई गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कैसी भी हो इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री को आप टैली में मेंटेन कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था ओवरऑल सॉफ्टवेयर के ऊपर कि टैली प्राइम क्या है, ये क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करने वाले हैं इस पूरे के अंदर। तो देखो 5 पार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया पूरे टैली सॉफ्टवेयर, 5 पार्ट में कन्वर्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है इसका, फाउंडेशन लेवल। पहले मैं आप लोगों का फाउंडेशन बनाऊंगा। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, बेस उसका, जिसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग और बेसिक एंट्री सीखी जाएगी। इसको करने के बाद, इस लेवल को करने के बाद, आपको ये पता है कि टैली में कौन सी एंट्री कहाँ पे होती है, किसकी रिपोर्ट कहाँ मिलती है, लेजर कैसे बनते हैं, आइटम कैसे बनते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता चलेंगी। इस बेसिक चीजें करने से आज के टाइम में कोई फायदा है नहीं, हमें चाहिए एडवांस। तो सेकंड ऑप्शन आता है एडवांस अकाउंटिंग। अब एडवांस अकाउंटिंग में क्या होता है, ये अकाउंटिंग हर कंपनी यूज नहीं करती, फिर भी इसमें लगभग 8 से 10 टॉपिक होते हैं कम से कम। ये मैं आपको कवर कराता हूँ, जैसे कॉस्ट सेंटर है, जॉब पोस्टिंग है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, बिल वाइज डिटेल्स होगी। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मल्टीपल क्लाइंट डेटा हैंडलिंग, अगर आप सीए फॉर्म में काम करते हो तो एक से ज्यादा डेटा को कैसे हैंडल करोगे किसी भी क्लाइंट्स के, ऐसी आपको एडवांस अकाउंटिंग सीखने को मिलती है। थर्ड आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड मेरी फेवरेट है, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अगर आपने ये नहीं सीखा तो टैली सीखने का फायदा ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या चीजें होते हैं ना, हम प्रैक्टिकल पे चले जाते हैं डायरेक्ट, जबकि हमें पहले थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जीएसटी है क्या। जीएसटी आने से अगर आपको, आपसे कोई पूछता है, आप टैली सीख रखी है, आपको जीएसटी पे काम करते होंगे, और आपसे पूछ रहे हैं कि जीएसटी के फायदे क्या है, और आपको यही नहीं पता जीएसटी के फायदे क्या है, तो फिर वो तो रॉट लर्निंग होगी ना, रट्टाफिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी के फायदे क्या है। इवन जीएसटी से पहले जो टैक्सेशन यूज किया जाता था उसमें कमियां क्या थी, जो जीएसटी को आना पड़ा। तो सारी चीजें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल सब कवर कराता हूँ। आरसीएम, एफसीएम, आईटीसी, पोर्टल पे कैसे रिटर्न फाइल होती है, एवरीथिंग यू नीड टू लर्न इन दी जीएसटी, और यू विल लर्न डेफिनेटली। फोर्थ आता है जिसपे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होता है, टीडीएस। टीडीएस के अंदर क्या होता है, एक तरीके का इनकम टैक्स होता है ये बहुत जरूरी होता है सीखना। ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। सेकंड आता है पेरोल। पेरोल के अंदर क्या होता है, पेरोल के अंदर हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। जो एचआर वाला काम होता है कई बार अकाउंटेंट को कंपनीज में करना पड़ता है, तो मैं आपको पेरोल भी सिखाता हूँ डिटेल में। इसके बाद सिक्स पार्ट में मैं आपको रेज्यूमे प्रिपरेशन, कि रिज्यूम किस तरीके से बनाना है, प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सेवंथ हमारा आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या चीजें आपको ठीक करनी है। देन एट्थ हमारा आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। बुक्स तो हमारी 5 ही है लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है 6, 7, 8, जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप कंपनी में काम करने जा रहे हो। रिज्यूम किस तरीके से बनाना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ये सभी चीजें आठों की आठों चीजें आपको कराई जाती है। पास तो आपकी मेन बुक्स हो गई, 3 आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी।
इसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो, तो अगर आपका ये कोर्स 3 महीने में कंप्लीट होता है, 4 महीने में कंप्लीट होता है, 2 महीने में होता है, इसके बाद इजीली आप कहीं पे भी अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे हायर कर दिए जाओगे, या अकाउंट एग्जीक्यूटिव पे आपको जॉब इजीली मिल जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन में अगर मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए इंटरव्यू के, मैं गारंटी दे रहा हूँ 50 से ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस 50 के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत इंटरव्यू कंडक्ट करे अकाउंटेंट्स के, तो मुझे पता है क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए होते हैं, कंपनी को क्या स्किल्स चाहिए होती है कैंडिडेट के अंदर। ठीक है, तो वो स्किल्स अगर आपने अपने अंदर जनरेट कर ली, तो आपका इंटरव्यू चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये चीजें फॉलो करनी है। और देखो, टैली सीखना कोई अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, टैली इज द फर्स्ट पार्ट, लेवल 1 है। इसके बाद आपको जोहबुक सीखना है, और एसएपी तो सीखना ही सीखना है। एसएपी में अगर आप 10 से 15 साल काम करते हो तो 50 लाख प्लस पैकेज होगा 100%, इसमें कोई शक नहीं है। और अब वहीं अगर आप टैली में अगर काम करते हो 10 साल बाद, तो भी आपका कितना पैकेज होगा, 12 लाख का भी नहीं होगा। आपको मुश्किल से पैकेज 60,000 50,000 यहाँ तक ही जा पाओगे आप, इससे ऊपर नहीं देगी कंपनी। क्यों? क्योंकि जो कंपनी उसको यूज करती है छोटी कंपनी, उनका बजट कम होता है। देखिए, इतना पैसा वो खर्च नहीं कर सकती। एसएपी जो यूज करती है वो कंपनी कौन सी होती है, हुंडई होगी, मारुति, इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, एमएनसीज जो होती है, तो वो क्या करेंगी, वो अच्छा पैकेज देती है कैंडिडेट को। इवन इनकी टीम होती है, आप टैली करके जा रहे हो, आपको एक या दो अकाउंटेंट मिलेंगे छोटी कंपनी में। एसएपी करके जा रहे हो, पीको करके जा रहे हो, आप जैसे 10 कैंडिडेट मिलेंगे सेम डिपार्टमेंट में काम करते हुए। लाइफस्टाइल की बात करूं, एसएपी के अंदर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। आपको घूमने के लिए जगह मिलती है अलग अलग, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के लिए आपको जाना पड़ता है। रिमोट वर्किंग मिलती है, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आपको, आप घर से काम कर सकते हो अपना पूरा। प्रोजेक्ट्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया अभी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ये मेरा क्लाइंट है जिसने मेरे को प्रोजेक्ट भेजा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। अब ये मेरे को एसएपी के अंदर इंप्लीमेंट करना है पूरा का पूरा। ये मेरा एक क्लाइंट है जिसको ये प्रोजेक्ट मिला है, लाइव प्रोजेक्ट है ये, रियल। अब उसको इस प्रोजेक्ट पे करना है काम। अब आप गेस करो, अगर आपने एसएपी सीख लिया, अब मैं इस प्रोजेक्ट के कितने रुपीज डिमांड करूंगा, इस प्रोजेक्ट के सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बताने के लिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आई चार्ज 30,000 सिर्फ इस चीज का, जो कि मैं इस प्रोजेक्ट को 2 दिन में बता दूंगा। 2 दिन में सिर्फ 30,000 रुपए में सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बेस पे कमाऊंगा। अब जिस कैंडिडेट को ये प्रोजेक्ट मिला है, जिस मेरे क्लाइंट और स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट मिला है, वो बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। वो ये प्रोजेक्ट 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर देगा। 2 से लेके 4 महीने लगते हैं पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। कंप्लीट करेगा और लाखों रुपए कमाए, सिर्फ इस सिंगल प्रोजेक्ट से उसको 5 से 7 लाख रुपए मिलेंगे। एसएपी में अच्छा पैकेज है, एसएपी में अच्छी स्किल्स है। एसएपी में देखो, जॉब मिलना जल्दी से जॉब नहीं मिलती, लेकिन आपको मिलेगी डेफिनेटली अगर आप काम करते रहोगे तो। ठीक है, इसलिए आपको टैली सीखना है ताकि इजीली जॉब मिल जाए। उसके बाद आपको एसएपी सीखना ही है, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि एसएपी को कोई नहीं सीखता, और जबकि सीखना वो जरूरी होता है। अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो एसएपी आपको सीखना चाहिए। अगर आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हो, एसएपी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर आ रहे हो। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन सॉफ्टवेयर पे, टेलीप्राइम। तो मैंने आपको बता दिया टेलीप्राइम में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो जरा आप स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल के अंदर सबसे पहले हम क्या चीजें सीखते हैं, देखो, जो आपको मैम ने क्लासेस में सिखाई है कि कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हमारे। कंपनी क्रिएशन कंप्लीट है, कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, कंप्लीट। सेकेंड, टैली वॉल्ट एंड पासवर्ड, ये भी हमारा कंप्लीट है। थर्ड, हिस्ट्री ऑफ टेलीप्राइम, कंप्लीट है, कंप्लीट है। चलिए, हिस्ट्री ऑफ टेलीप्राइम के बाद, ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं टेलीप्राइम को, कंप्लीट है, कर लोगे कंप्लीट। चलिए, क्वेश्चन पूछो इससे रिलेटेड मैं आपसे। नंबर 5, लाइसेंस और एजुकेशनल मोड के बीच में डिफरेंस पता है, ये भी कंप्लीट है। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसी बात पे, देखते हैं आपने कितनी गेन की। डाउनलोड और इंस्टॉल हम करते हैं
तो हमें दो टाइप से ऑप्शन आता है डाउनलोड करने की। ठीक है, जब हम डाउनलोड करते हैं तो एक तो ये वाला ऑप्शन आता है, देखो टेलीग्राम का एडिट लॉग, टेलीप्राइम एडिट लॉग। एक आता है विदाउट एडिट लॉग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो मैं एक चीज बता दूं, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं ना, इतनी लगन और इतने फोकस के साथ सीखनी चाहिए कि हमसे ज्यादा वो चीज किसी को ना आए। तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज है, मुझे पता था, ये कोई नहीं पता रखता। वहां हमें आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन हम कभी भी नोटिस नहीं करते। तो हमें नोटिस करनी है हर एक चीज, तभी हम किसी चीज में मास्टर कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाओगे। तो एडिट लॉग और बिना एडिट लॉग में डिफरेंस क्या होता है मैं बता। एक होता है विदाउट एडिट लॉग, जो कि स्टूडेंट और स्मॉल कंपनीज के लिए होता है। एडिट लॉग का मतलब क्या होता है, एज पर द इंडिया एमसीए कंप्लायंस, मतलब टैक्स कंप्लायंस के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनीज है वो एडिट लॉग वाला सॉफ्टवेयर यूज करेंगी, क्योंकि उसके अंदर ऑडिट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। ऑडिटिंग पता है क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करता हूँ, और मैंने उस कंपनी के अंदर अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो एक फर्म होती है जो ऑडिटिंग करती है, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है ऑडिटिंग का। तो वो चेक करती है कि अकाउंटिंग जो कंपनी की हो रही है वो सही हो रही है, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा कंपनी में। अभी आपने देखा होगा फिजिक्स वाले के ऊपर फाइन लगाया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग नहीं कर रखी। मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ भी एंट्री कर रखी है। जैसे मान लीजिए मैंने ये दिखाया मेरा आईटीआर के अंदर कि मुझे साल में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन एज पर द बुक्स, एज पर द रियल अकाउंटिंग, एज पर द रियल बिजनेस सिनेरियो, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 50 लाख। तो ये हो गया मिसमैच, इसको कहते हैं फ्रॉड। तो ये फिजिक्स वाला के अंदर हुई है, इसलिए वहां पे इंक्वायरी बैठी हुई है अभी। आप चेक करना न्यूज, फिजिक्स वाला पे इंक्वायरी इसी चीज की बैठी है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ऑडिटिंग कंप्लीट करके 3 से 4 महीने में ऑडिटिंग होती है कंपनी की। तो एडिट लॉग जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट ऑडिट का फीचर ऑन है। बिना एडिट लॉग में हम ऑन कर भी सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। एडिट लॉग में बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। क्लियर है ये चीज? थर्ड, अब सेकंड चीज है लाइसेंस और एजुकेशन मोड में क्या डिफरेंस होता है, बताइए मुझे जल्दी। हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या होता है मेन, जैसे अगर मुझे बताना कि मैं लाइसेंस यूज करूँ या एजुकेशनल, तो कौन सा करना चाहिए मुझे? अगर मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी है तो मुझे एजुकेशन मोड यूज करना चाहिए, लाइसेंस? नहीं पता? ध्यान से, मैंने आपको बताया भी था, मैंने सुना था, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मोड और लाइसेंस मोड में एक ही डिफरेंस होता है। ज्यादातर फीचर एजुकेशन मोड में काम करते हैं जो लाइसेंस में करते हैं। बस यहाँ पे आप फर्स्ट, सेकेंड एंड 31st की डेट में ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है? अदरवाइज नहीं कर सकते। वहीं लाइसेंस के अंदर आप किसी भी डेट में कर सकते हो। लाइसेंस होता है सिल्वर, गोल्ड एंड एक एडब्ल्यूएस भी होता है। बताऊं क्या होता है, वो अलग होता है। सिल्वर और गोल्ड में क्या होता है, सिल्वर के अंदर होता है सिंगल यूजर, आपको सिंगल यूजर मिलता है। गोल्ड में आपको एक से ज्यादा यूजर मिल जाएंगे, जो लैन वायर के थ्रू कनेक्ट करने पड़ेगी। एक वायर आती है ना जो जिसमें अलग अलग कलर की वायर निकलती रहती है, उसको लैन वायर कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होता है, वहां गोल्ड लाइसेंस चलता है। मंथली सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2200 से 2300 रुपए हो गए इसके गोल्ड के, और 800 से 900 लगभग आपको पड़ेगा सिल्वर मंथली। इसमें एक परपेचुअल नाम से भी आता है, अगर आप देखोगे परपेचुअल का मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम, कि आप लाइफ टाइम के लिए भी लाइसेंस ले सकते हो। जैसे गोल्ड का 67,500 का आता है, लाइफ टाइम आपको मिल जाएगा, रेंट देने की जरूरत नहीं है। और सिल्वर का भी 30,000 की रेंज में आता है, ठीक है? तो ये लाइसेंस है। अब आता है एडब्ल्यूएस क्या है। एडब्ल्यूएस इज अमेजोन वेब सर्विसेज। अमेजोन का मेन बिजनेस पता है क्या है? अमेजोन का मेन बिजनेस अमेजोन डॉट कॉम है ही नहीं है। उसका मेन बिजनेस एडब्ल्यूएस है, जहां से वो मोटा पैसा कमाता है। क्यों? डू यू नो एडब्ल्यूएस है क्या? डू यू नो सर्वर क्या होता है? क्लाउड क्या होता है, क्लाउड सर्वर? चलो मैं समझाता हूँ आपको हिंदी में। बिल्कुल सिंपल सी चीजों में मैं एक चीज मानता हूँ। अगर सपोज करो
हम यहाँ पे अर्थ पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं हम, और कोई भूकंप आने वाला है धरती पे, तो अगर तेज भूकंप आएगा तो क्या हम बच पाएंगे? बच जाएंगे? नहीं बचेंगे ना। भूकंप आएगा, धरती फट जाएगी, सब कुछ अंदर चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा समुद्र का, ऐसा कुछ होएगा, है ना, सुनामी आ जाएगी, तो हम नहीं बच पाएंगे। सपोज करो जिस टाइम भूकंप आ रहा है उस टाइम हम धरती पे है ही नहीं, हम बादलों पे हैं, हम क्लाउड पे बैठे गई, तो क्लाउड पे बैठने के बाद क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगी वहां पे? बच जाएंगे ना हम। सेम डेटा में होता है, क्लाउड में और डेस्कटॉप में यही फर्क होता है। डेस्कटॉप में जो हमारा डेटा है, अगर हमारा डेस्कटॉप खराब हो गया, डेस्कटॉप चोरी हो गया, तो हमारा डेटा खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं। क्लाउड का मतलब क्या होता है कि हमारा डेटा हमारे सिस्टम में ना होके किसी और के सिस्टम पे है, जो फुल्ली सिक्योर है, जो कि फुल्ली सिक्योर है, वो सिस्टम वहां पे है। तो वहां पे अगर मेरा लैपटॉप चोरी हो गया या मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो मेरे डेटा को कुछ होगा? नहीं होगा ना, बच जाएगा ना। यही होता है क्लाउड, यही है एडब्ल्यूएस, अमेजोन वेब सर्विसेज। वेब तो मतलब वेबसाइट पे, किसी सर्वर, जो अपने बचपन में पढ़ते थे ना कंप्यूटर्स की बुक पे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, सुपर कंप्यूटर जिनको कहते थे, ऐसे बड़े बड़े रूम होते हैं, सर्वर रूम, जहां पे हमारा डेटा सेव होता है। तो एडब्ल्यूएस आप ले लोगे अगर टैली का, तो आपको अपने डेस्कटॉप में टैली का डेटा लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली बैकअप होके एडब्ल्यूएस के सर्वर पे जाएगा। कभी भी अगर आपका लैपटॉप सिस्टम खराब होता है तो आप बैकअप वहां से ले सकते हो। आप समझ गए क्लाउड और सर्वर का क्या मतलब है? कि क्लाउड के अंदर डेटा हमारे सिस्टम पे नहीं होता, जहां से हमने सर्वर ले रखा है, एडब्ल्यूएस से ले रखा है, तो एडब्ल्यूएस के पे होगा। और आपको बता देता हूँ, करीब 10 से 15 साल तक अमेजोन एडब्ल्यूएस पे रिसर्च करता रहा, बनाता रहा, किसी को पता भी नहीं चला। जो एम्प्लॉय उनके पास थे ना, उनको ये था ही नहीं, एग्रीमेंट बनवा रखा था कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करो। तो वो एडब्ल्यूएस पे काम करता था 10-15 साल। आज पूरी दुनिया में एडब्ल्यूएस का सर्वर सबसे ज्यादा यूज होता है, जो अमेजोन प्रोवाइड करता है। चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाना, अगर वो सर्वर पे जा रही है तो एडब्ल्यूएस अमेजोन का सर्वर यूज कर रही है। ठीक है, समझ में आई ये चीज? एडब्ल्यूएस क्या होता है, तो ये चीज याद रखना। अब हम बात करते हैं आगे की। तो देखो, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप जानते हो अकाउंटिंग क्या होती है? क्योंकि जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं ना, हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा। व्हाट इज अकाउंटिंग? दिया, आप बताओ। चलो मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी आप कोई टर्म सुनो, नया पढ़ो, तो उसके पीछे क्यों लगा दिया करो कि बिजनेस को अकाउंटिंग करने की जरूरत क्या है? सोचो, सोचा ही नहीं होगा कभी ऐसे। क्यों जरूरत है? क्यों बिजनेस को अकाउंटिंग करनी चाहिए? अगर अकाउंटिंग नहीं करेगा तो बिजनेस को लॉस क्या होगा? और कर रहा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? है आंसर इस चीज का? आंसर है इस चीज का? सिस्टमेटिक तरीके से होगा, ठीक है, उससे हमें क्या फायदा होगा सिस्टमेटिक तरीके से होगा तो? अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, मैनुअल और कंप्यूटराइज की तो बात ही नहीं कर रहा। मैनुअल भी अगर हम अकाउंटिंग करते हैं या कंप्यूटराइज भी करते हैं, तो क्यों करते हैं हम? देखो, इससे सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझना। बेस क्लियर करना इसी को कहते हैं। अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए? आज आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आज मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका नाम है यूनिक ज्वेल्स, जो कि मैंने एक्चुअल में स्टार्ट भी किया है। ठीक है, अगर आप नेट पे जाओगे uvicjewels.auto.com, तो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी इसकी। तो यूविक ज्वेल्स के नाम से मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, अब मैंने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सपोज करते हैं मैंने ज्वेलरी का बिजनेस नया स्टार्ट किया है, और आज मेरा डे वन है। डे वन पे मेरे पास दो कस्टमर आए। ठीक है, एक का नाम मोहन था, एक का नाम सोहन था। मोहन ने मेरे से 10,000 का माल खरीदा, सोहन ने मेरे से 20,000 का खरीदा, और पेमेंट कर दी। ठीक है, आज के दिन में। अब आ गया डे वन, डे वन की बात कर रहा हूं मैं। डे टू, डे टू भी मेरे पास दोनों कस्टमर सेम मोहन और सोहन आए, सेम अमाउंट से सामान खरीदा,
लेकिन अब उधार पे ले गए। तो अब मुझे या तो मोबाइल में या नोटबुक में नोट करना पड़ेगा, या दिमाग में नोट करना पड़ेगा, मुझे मोहन और सोहन से पैसा लेना है। इनको मैंने क्या करा, सेल करी है। वहीं डे टू पे मैंने कुछ परचेज भी करी। ठीक है, एक पार्टी से मैंने परचेज करी 50,000 की, तो मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा मुझे इसको पेमेंट देनी है। फिर मैं देख रहा हूँ कि मंथ अभी मेरा डे स्टार्ट हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा 5,000 का आ गया, मुझे ये भी पे करना है। फिर मेरे को पता चला बिजनेस नया है तो मेरे को बैनर भी लगाने हैं। बैनर लगाने के लिए मैंने 70,000 रुपये खर्च कर दिए, तो मुझे ये भी निकालना है। अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने पैसे किससे लिए, अपने अकाउंट से लिए, जिसको कैपिटल कहते हैं, निवेश किए पैसे। निवेश कितने किए, 2 लाख रुपए। अब मुझे ये भी याद रखना है। मुझे आप एक बात बताओ, आप इंसान हुए कैलकुलेटर, क्या क्या कैलकुलेट करोगे, क्या क्या चीजें याद रख सकते हो आप? क्लाइंट का पैसा याद रखोगे, या जिसको पैसे देने हैं वो याद रखोगे, बिजली का बिल याद रखोगे, रेंट याद रखोगे, बैनर में कितने पैसे लगे ये याद रखोगे, या कैपिटल कितनी लगे क्या याद रखोगे? अगर आप सब यही याद रखोगे तो बिजनेस कब करोगे, मीटिंग कब करोगे, कस्टमर को कैसे जोड़े ये कब सोचोगे? कहाँ चला गया आपका सारा टाइम, क्या करने में, अकाउंटिंग करने में, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटिंग करने में चला गया आपका सारा टाइम। इसीलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम अकाउंटिंग कर ले प्रॉपर तरीके से, और अगर हम ये सब चीज मेंटेन नहीं करेंगे, तो बिजनेस का पता चल रहा है क्या कमाया, पता चल रहा है क्या घाटा हुआ। अगर एक महीने बाद, अभी तो मान लो 2 कस्टमर है, यही आपके 200 कस्टमर हो जाएंगे, किस किस को याद रखोगे? 10 आपके वेंडर, 100 वेंडर हो जाएंगे जिससे आप माल खरीदते हो। अलग अलग खर्चे हो जाएंगे कंपनी में, क्या याद कर पाओगे? नहीं। इसी के लिए अकाउंटिंग की जाती है। आप समझ में आए अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट की होती है? अब बात करते हैं, अकाउंटिंग को दो तरीके से किया जाता है, एक तो होता है मैनुअली, एंड नंबर सेकंड इज कंप्यूटराइज्ड। एक तो मैनुअली कर रहे हैं और एक हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। दोनों तरीके की अकाउंटिंग की जाती है, एक मैनुअली है कंप्यूटराइज। मैनुअली में क्या होता है ना, एरर्स आते हैं। कंप्यूटराइज में हमें एरर मिलने की पॉसिबिलिटी लो हो जाती है। एरर तो इसमें भी आते होंगे, अगर आप सही से परफॉर्म नहीं करोगे तो एरर तो इसमें भी आएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मैनुअली में एरर आते हैं, तो रिपोर्ट निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो एरर लेस बनाने के लिए हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को चुना, जो कि टैली प्राइम। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन systematically and analyze the transaction, and on the basis of that we can take the decision in our company। सिंपल सी चीज है, अगर मैंने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको एनालिसिस करूंगा और फिर मैं डिसीजन लूंगा मुझे कंपनी के अंदर कहाँ पैसा खर्च करना है, मेरे कंपनी का पैसा कहाँ खर्च हुआ है, क्या वो पॉजिटिव में हुआ, जो मैंने बजट बनाया था क्या उसमें हुआ है, या उससे बाहर। क्लियर है? इसी के अंदर दो चीजें आती हैं। देखो मैंने आपको बेसिक बता रहा हूं मैं ये चीज, इसी के अंदर एक तो चीज आती है बुक कीपिंग, ये नाम आप सुनोगे हमेशा। एक आता है अकाउंटेंसी। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक का मतलब क्या होता है, किताब, कीप का मतलब रखना, यही है। बिजनेस की ट्रांजेक्शन जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब अगर हम बाहर की बात करें, इंडिया में बुक कीपर की सैलरी अच्छी होती है, बाहर और बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी होती है बुक कीपर की। यहाँ पे आप जितनी यहाँ पे अकाउंटेंट की होते हैं, वहां पे सिर्फ बुक कीपर की होती है। तो अकाउंटेंट की तो बाहर बहुत अच्छी सैलरी होती है, अगर आप दुबई वगैरह में चले जाते हो या यूएस में जाते हो, और अकाउंटेंट में अगर आप बन जाते हो, कोर्सेज करने पड़ते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है। तो बुक कीपिंग में क्या होगा, बिजनेस की ट्रांजेक्शन, जैसे आज मैंने परचेज कितनी करी, आज मैंने माल कितना बेचा, आज कितना पैसा आया कितना गया, ये मैंने ट्रांजेक्शन करी। अकाउंटेंसी में क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना प्लस एनालिसिस करना, इसमें दोनों ऑप्शन इंक्लूड होते हैं आपके। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड प्लस एनालिसिस अकाउंटेंसी होता है। एक अकाउंटेंसी का मतलब होता है प्रोफेशनल कंप्लीट स्टेप, बुक कीपिंग का मतलब होता है इनकम्प्लीट स्टेप नहीं कह सकते, बट आधा स्टेप ही होता है, बस रिकॉर्ड करिए उतना बहुत है। जैसे डेटा एंट्री का काम होता है ना, तो अकाउंटिंग की डेटा एंट्री बुक कीपर करता है। उसके बाद उसके डेटा के बेस पे
कंपनी में क्या क्या चीजें हुई, रिपोर्ट्स बनाना, एनालिसिस करना, टैक्सेस भरना, गवर्नमेंट कितना टैक्स भरना कितना नहीं भरना, ये सब चीजों का पता रखना अकाउंटेंट का काम होता है एक्चुअली, जिसको अकाउंटेंसी कहा जाता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्लियर है? कर लोगे क्लियर डिफरेंस? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एनी डाउट? तो ये आपको नोट्स है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स भी आपको मिलेंगे डेफिनेटली अगर आपको नोट्स चाहिए तो। जैसे मैं आपको नोट्स दूंगा जिसमें डेफिनेशन बताऊंगा किस किस चीज की। यहाँ से डेफिनेशन बताना स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रॉपर नोटबुक्स आपने मेंटेन करनी है अपने पास, ताकि आपको पता हो आपने क्या क्या चीजें सीखी है, क्या क्या चीजें नहीं सीखी है, क्या क्या रह गई है, सब आपको प्रॉपर होनी चाहिए, तब आप अच्छे से चीजें क्लियर कर पाओगे। क्लियर है? तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ आगे। कंपनी क्रिएट करनी हमने सीख ली थी, आज हम कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बता देते हैं। ये बेसिक समझ में आ गया सारा? आज कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बता देता हूँ। शॉर्टकट की ऑफ टेलीटाइम, ठीक है। देखो अगर आपको क्यूट करनी है टैली, तो आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करोगे, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको सेलेक्ट करना है, मैं आपको ना उसकी शॉर्टकट की लिस्ट दिखाता हूँ पूरी, वो चेकआउट करें। ये वाली शॉर्टकट की आपको नोट डाउन करनी है, याद रखनी है। गेटवे ऑफ टैली वाली सारी, अभी मैं इसमें से कुछ शॉर्टकट की आपको रिपीट करके दिखाऊंगा। तो ये कॉमन शॉर्टकट कीज होती हैं जो कि हम टैली में देखते हैं। हम इसको यूज कैसे करते हैं टैली में देखिए। टैली को ओपन करेंगे हम, और यहां से हम टी प्रेस करेंगे एजुकेशन मोड के लिए, और नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं पहले अपनी, उसी के अंदर हम सारा काम करेंगे। तो वो कंपनी नेम इज यूविक ज्वेल्स, ठीक है। यूविक ज्वेल्स, एड्रेस मेंशन करके, स्टेट मेंशन करके सब फिल कर लेना, और कंट्रोल से मैं इसको सेव करना। सेव करने की शॉर्टकट की होती है टैली के अंदर, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस एस नहीं होती, याद रखना, वो नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर होती है। लेकिन टैली के अंदर अगर हम सेव करना है तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। ये कंपनी फीचर वाली स्क्रीन आएगी, इस पे भी कंट्रोल प्लस ए आपको प्रेस करना है। ये डैशबोर्ड आ गया, एस्केप प्रेस कर दो, आपका टैली कंपनी ओपन हो चुकी है यूविक ज्वेल्स के नाम से। क्लियर है? ये है पूरा गेटवे ऑफ टैली। जैसे हर घर का एक गेट होता है एंट्री के लिए, ऐसे ही टैली सॉफ्टवेयर में एंटर करने के लिए गेट है जिसको गेटवे ऑफ टैली कहते हैं, जो ये वाला गेट। जितने भी ऑप्शन आप टैली में देखते हो यहाँ पे ही यूज होते हैं। पूरी अकाउंटिंग हम सिर्फ इसमें छोटे से गेट से कर सकते हैं। ये लोगो है टेली प्राइम का, टेली प्राइम एडेड लोग, ये लाइसेंस का नाम है। ये गेटवे ऑफ टैली का टाइटल बार है, ये अलग अलग शॉर्टकट की है। जिसके नीचे एक अंडरलाइन है, इसका मतलब ओल्ड प्लस है। इस एक अंडरलाइन का मतलब है ओल्ड, तो मुझे कंपनी ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगा, ओल्ड प्लस के। और अगर के नीचे दो अंडरलाइन होती तो कंट्रोल होता, ठीक है। ये चीज याद रखना। करंट पीरियड, करंट डेट आपको शो होगी यहाँ पे। करंट पीरियड का मतलब फाइनेंशियल ईयर, और अगर हमें पीरियड चेंज करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी, ओल्ड प्लस F2। नोट डाउन कर लो अगर नहीं है तो उसके अंदर। चेंज पीरियड के लिए ओल्ड प्लस F2। और वहीं अगर मुझे डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज करने के लिए मैं यूज करूंगा F2, खाली F2। ठीक है? क्लियर है इतना?
पीरियड को चेंज करने के लिए ऑल्ट प्लस F2, देखो मैं करके दिखाता हूँ। ऑल्ट प्लस F2, पीरियड चेंज हो गया। कैसे पीरियड चेंज कर सकते हैं? या तो 1 - या -4 - 2026 वो 31-03-2026 एंटर। सॉरी, 2027 आएगा ना कि 26। ठीक है, पूरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना। सेकंड तरीका क्या है? 1.4 से भी कर सकता हूं मैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? 1/4 लगा के भी, स्लैश लगा के भी कर सकता हूँ। तीन तरीके हो गए। एक तो ऐसे डैश डॉट हाइफन, डैश डॉट हाइफन, तीन तरीके हो गए। एक चौथा तरीका और बताता हूँ। जो मंथ होता है ना, उसके स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स लिख लो और एंटर कर दो ईयर लिख के। जैसे अप्रैल 26, मार्च 27। यहाँ पे देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल 26, दिसंबर 26, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। तो चार तरीके से हम पीरियड को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? डेट चेंज करनी है, सिंपल से F2 डालो, यहाँ पे डेट मेंशन करो 31 मई मैंने मेंशन कर दी। तो देखो करंट डेट संडे 31 मई 2026, डे भी बता रहा है। यहाँ नेम ऑफ कंपनी है जो आपको दिखा रहा है कि कितनी कंपनी ओपन है। अब मुझे सेलेक्ट करनी है कंपनी को। अब मुझे क्या करना है? सेलेक्ट करनी है कंपनी। तो कंपनी को अगर सिलेक्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? ऑल्ट प्लस F3। यहां से ऑल्ट प्लस F3 मैंने प्रेस किया, लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई जो मेरे डेटा में है टैली के अंदर। सारी कंपनी यहाँ पे मैं ओपन हो सकती है, मैं कोई भी कंपनी ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये वाली ओपन करनी है, मैंने ओपन की, हो गई ओपन। और करनी है मैं और भी कर सकता हूँ, हो गई। अब 3 कंपनी ओपन है। जो कंपनी यहाँ पे अभी मुझे शो कर रही है गेटवे ऑफ टैली में, वो हाईलाइट होगी दिख रही है ऊपर। अगर मुझे ये ओपन करनी है, इस पर क्लिक करो, ये हाईलाइट होके जाएगी। आप लिस्ट ऑफ कंपनी यहाँ पे आ रही है, जो ओपन एक्चुअल में यहाँ पे, वो यहाँ पे दिखेगी। इसकी डेट ऑफ लास्ट एंट्री भी आपको यहाँ पे शो। अब सपोज करो मुझे स्विच करना है, बहुत सारी कंपनी है, तो मैं क्लिक करने के बजाय स्विच करना चाहता हूँ। तो स्विच कंपनी के लिए शॉर्टकट की क्या आएगी? क्या आएगी? सेलेक्ट कंपनी है वो, सेलेक्ट कंपनी। उसमें स्विच था, स्विच हो, स्विच नहीं, सेलेक्ट कंपनी करो उसको, स्विच कंपनी गलत है। स्विच, या फिर हम इसको कहते हैं शिफ्ट कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे शिफ्ट करना। उसके लिए हम सिर्फ F3 का यूज करते हैं। मतलब समझो इसका क्या है, सेलेक्ट और स्विच में हमेशा डिफरेंस कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करनी। अगर मेरे पास जो कंपनी का टैली का पूरा डेटा है, उसमें से कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो वोल्ट प्लस F3। और जो मैंने यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे जो मैंने कंपनी ओपन कर रखी है, इसमें से स्विच करनी है। जैसे यूविक ज्वेल से एबीसी पे जाना है, या एबीसी से अकाउंट्स एडवाइजर पे जाना है, तो मैं सिर्फ F3 प्रेस करूंगा, मेरे को ओपन कंपनी से होगी। देखो मेरे पास ओपन कंपनी शो हो रही है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट एडवाइजर, यूबिक ज्वेलर्स। अब मुझे अकाउंट एडवाइजर ओपन करनी है, इस पर क्लिक कर दूंगा, ओपन हो जाएगी। फिर मैं F3 करूंगा तो सिर्फ यही कंपनी ओपन हो रही है F3 में। लेकिन अगर मैं ओल्ड प्लस F3 करूंगा तो सारी कंपनी ओपन हो रही है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट एंड स्विच कंपनी। ये हमेशा याद रखना, हमेशा कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है सेलेक्ट और स्विच में फर्क क्या है? ओल्ड प्लस F3 और F3 दोनों से कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में ये डिफरेंस है, ओल्ड प्लस F3 से टैली के अंदर, टैली डेटा के अंदर जितनी कंपनी है 100 200 सब होंगी। और F3 से जो आपने गेटवे ऑफ टैली पे कंपनी शो हो रही है, उसमें से स्विच करते हो। नहीं समझ में आया? अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि ओल्ड प्लस F3 और F3, मैं दोनों से ही कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिफरेंस क्या है? तो ओल्ड प्लस F3 से टैली के डेटा के अंदर, टैली के अंदर जितनी कंपनी बनी हुई है आज तक, उसमें से सेलेक्ट करूंगा। और F3 से जो मेरे गेटवे ऑफ टैली पे ओपन कंपनी है, सिर्फ उसी में से सेलेक्ट करूंगा। क्लियर?
अब मुझे शट करनी है। शट का मतलब क्या होता है? जैसे डायलॉग नहीं आता मूवीज में, शट अप, आता है ना, शट अप का मतलब चुप रहो। तो शट कंपनी का मतलब क्लोज करनी होती है कंपनी जब। कंट्रोल प्लस F3, इसके लिए कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करो। फिर टैली आपसे पूछेगा कौन सी कंपनी बंद करना है। मुझे एबीसी करनी है, तो एबीसी पे एंटर किया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो कंपनी रह गई। फिर दोबारा कंट्रोल F3 करा और अकाउंट एडवाइजर को बंद किया, तो अब सिर्फ लिविंग ज्वेल्स है। क्लियर है? तो दिस इज दी शट कंपनी, स्विच कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, चेंज पीरियड, चेंज डेट, सेलेक्ट और क्विट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पे मैं आऊंगा, तो यहाँ पे अगर मैं ओल्ड प्लस की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर आप ओल्ड प्लस के प्रेस करता हूँ तो कंपनी ओपन हो जाती है। यहाँ से मैं क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शर्ट आ गई। सेलेक्ट का मतलब, शर्ट का मतलब, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। टैली में ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना। कहीं पे भी आप जाओगे, जो कंपनी मैंने बनाई है, अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं ऑल्टर पे जाऊंगा और एंटर कर दूंगा। अब एक चीज और आती है, अगर मुझे डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँ? कंपनी को डिलीट कैसे किया जाता है? कंपनी को डिलीट करने के लिए पहले मुझे ओल्ड प्लस के से ओल्डर में जाना है, फिर ओल्ड प्लस डी यहां से दबाना है और कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो आपसे पूरा पूछा जाए, वैसे तो शॉर्टकट ही क्या होती है डिलीट करने के लिए? ओल्ड प्लस डी। लेकिन नेविगेशन क्या है कि क्या पाथ फॉलो करूंगा, उससे मैं कंपनी डिलीट कर सकता हूं। तो मुझे मेंशन करना है गेटवे ऑफ टैली से मुझे कहाँ जाना है, ओल्ड प्लस के प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऑल्टर में जाना है, ऑल्टर एंड सेलेक्ट कंपनी। ऑर्डर करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कंपनी को, फिर वहां से ओल्ड प्लस डी प्रेस करना है और फिर यस कर देना है, तो कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। यही है पूरा। कि पहले मैंने क्या किया, गेटवे ऑफ टेली से ऑल्ट प्लस के किया, ऑल्टर एंड सिलेक्ट कंपनी, ऑल्टर पे गया, फिर यूविक ज्वेल्स पे ऑल्ट प्लस डी करके यस कर दिया तो डिलीट हो गया। कर लोगे? क्लियर है इतना? इतना सफिशियंट है आज के लिए, ठीक है। आज इतनी प्रैक्टिस करो, ये शॉर्टकट की प्रैक्टिस करो, जो लिखवा है वो प्रैक्टिस करो। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है वो आप एक बार देखो क्या चीजें होती हैं, ताकि आपको पता चले, कंफ्यूजन ना हो। टैली को ओपन करो, गेटवे ऑफ टैली देखो, टैली की वेबसाइट पे चले जाओ, लाइसेंस कौन कौन से है, क्या क्या है, ये सारी चीजें देखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? प्रीवियस क्लास में हमने जाना था टेलीप्राइम के बारे में, टेलीप्राइम कैसा सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस, वर्जन, हिस्ट्री, ठीक है, कंपनी क्रिएशन, टेलीमोड, पोस्टमार्ट हिस्ट्री, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, लाइसेंस और एजुकेशन मोड में क्या डिफरेंस है। और इसके अंदर हमने ये जाना था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है। एंड लास्ट में हमने शॉर्टकट की को देखा था, कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है टैली के अंदर, ठीक है। आज मैं आपको फिर से कुछ चीजें बताने वाला हूँ। जैसे कि एक आपका डाउट है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको अकाउंटिंग क्या है पहले, ठीक है। देखिए, हम टैली पढ़ रहे हैं, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग को अगर मैं सिंपल से सिंपल लेके चलूं तो अकाउंट्स को हैंडल करना, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? खाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अकाउंटिंग में आपको समझाऊं बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे, तो कोई भी बिजनेस हो, पहले आप समझो, पहले कोई भी बिजनेस हो, उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, अकाउंटिंग कहलाती है। मतलब क्या है इसका, और अच्छे से समझो इसको सिंपल लैंग्वेज में, कि अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, बिजनेस के अंदर क्या चलने वाला है, बिजनेस की ग्रोथ किस साइड जाने वाली है, अकाउंटिंग से पता चलता है। इन शॉर्ट, अगर हमें बिजनेस से कुछ जानना है तो हम क्या करेंगे, ये अकाउंटिंग से उसको पता करेंगे। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ एवरी बिजनेस।
अकाउंटिंग हर बिजनेस की एक भाषा है। देखो, अगर मुझे और आपसे आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत है। वो एक हमारा बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए, हमें लैंग्वेज की जरूरत है, आइदर इट इज हिंदी, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो। तो जब मैं आपको समझा पाऊंगा तभी आप समझोगे, और आप उसका रेस्पॉन्ड तभी कर पाओगे जब मैं समझूंगा। तो इसके अंदर हमारी हेल्प किसने करी? लैंग्वेज ने करी ना। उसी तरीके से मुझे बिजनेस से बात करनी है, मुझे ये देखना है बिजनेस में क्या चीजें चल रही है, बिजनेस किस साइड जा रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जो मुझे ये चीज इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो बिजनेस का A to Z उसमें नोट डाउन होता है। बिजनेस के अंदर क्या तो माल आया है, कितना माल मैंने बेचा है, कितनी मैंने पेमेंट लेनी है, कितनी मैंने सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया सैलून खोला है, या फिर मैं बोलता हूँ आपने एक एलईडी का बिजनेस किया है, आपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान खोली है, ठीक है। उसका नाम है दिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बड़ी कंपनी खोल दी अपने पैसा लगा के, अच्छे। अब क्या हुआ, जैसे आपने वो ओपन करी ना, ओपन करने पे डे वन पे आपने क्या किया, आपको अपने पास से पैसे लगाने पड़ेंगे। एक तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 लाख रुपए लगा दिए, अपने पास से आपने 10 लाख रुपए का माल खरीद लिया, बेचने के लिए माल तो चाहिए। 5 लाख में अपने शोरूम वगैरह तैयार कर लिया, 10 लाख रुपए लगा के माल खरीद लिया, और फिर उसको बेचना स्टार्ट किया। अब अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो एक एक चीज नोट डाउन करोगे बिजनेस की, कि डे वन पे आपने क्या किया, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कितना खर्चा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आपने कहाँ कहाँ पे खर्च किए, फर्नीचर पे कितने, लाइटिंग पे कितने हुए, ठीक है, गेट्स पे कितने हुए, इवन हैंडल्स पे कितने पैसे खर्च हुए, तो आपको पता होगा ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर शॉर्ट में पूछता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने कितने पैसे खर्च किए, तो आप क्या बताओगे? 5 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग के टर्म से पूछे, अगर मान लो आपसे पूछा, और अब आपको बिजनेस से पूछना है कि भाई 5 लाख रुपए तेरे पे कहाँ पे खर्च हुए, तो आप कैसे पूछोगे? बिजनेस कोई लिविंग तो है नहीं जो बता सकता है, लेकिन बिजनेस की अकाउंटिंग बता सकती है, क्योंकि बिजनेस की अकाउंटिंग में हमने सारी चीजें नोट करी है, हैंडल पे कहाँ हुआ है, गेट पे कहाँ हुआ है। तो जब उसकी अकाउंटिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा एक्चुअल में हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। तो देखा, अकाउंटिंग लैंग्वेज हुई ना, अकाउंटिंग से पता चला बिजनेस में क्या चला। इसी तरीके से 10 लाख का आपने माल खरीदा तो उसको कहते हैं कैपिटल, CAPITAL। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है निवेश पूंजी। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम खुद का पैसा लगाते हैं स्टार्टिंग में, उसको कैपिटल कहते हैं। तो 10 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाया, 10 लाख रुपए कैपिटल लगा के 5 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर में दे दिए, 5 लाख का आपने माल खरीद लिया। माल खरीदा किससे? क्रेडिटर से। क्रेडिटर क्या होता है? जिससे हम माल खरीदते हैं, जो हमें उधार देता है, और सिंपल वर्ड वेंडर कहते हैं उसको, VENDUR। क्या कहते हैं? वेंडर, जिससे हम माल खरीदते हैं। ये बड़े सॉफ्टवेयर में टर्म यूज होती है, जैसे SAP में, टैली में बहुत कम लोग वेंडर यूज करते हैं। तो वेंडर का मतलब क्या है? जिससे हमने माल खरीदा है 5 लाख। अब माल खरीदा, स्टार्ट किया बेचना, तो पहले दिन हमारा 50,000 का माल बिका, अगले दिन हमारा 80,000 का बिका, अब ये सारे हमारा कैश में बिका। थर्ड डे मैंने 1 लाख की सेल करी लेकिन उधार हुई। फिर फोर्थ डे हमारी 5 लाख की सेल हुई, ठीक है, लेकिन वो उधार हुई। वो 5 लाख की सेल हमारी 15 कस्टमर हुई। तो ये सब कुछ आप याद नहीं रख सकते ना, ये सब कुछ आप रिमाइंड नहीं रख सकते अपने दिमाग पे, हर टाइम रख नहीं सकते। तो इन सब चीज को नोट डाउन जो करते हैं बिजनेस में, हर एक स्टेप को नोट डाउन करना। हर एक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? ट्रांजेक्शन का हिंदी में मतलब होता है लेन देन, और अगर मैं वैसे आपको समझाऊं तो ट्रांजेक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई इन और आउट करते हैं पैसा, जैसे मैंने आपको पैसे दिए तो ये ट्रांजेक्शन, आपने मुझे दिए तो ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब इन और आउट होता है। ट्रांजेक्शन का मतलब रुपयों की जो ट्रांजेक्शन की जाती है, ठीक है, जैसे परचेज किया, सेल किया, पेमेंट, रिसिप्ट, दीज ऑल आर द ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं इसको बिजनेस की। इसमें पैसे कहाँ, जब पैसों का फ्लो होता है ना, कैश फ्लो कहते हैं इसको। जो पैसे का फ्लो होता है वो ट्रांजेक्शन से पता चलता है। समझ में आया ट्रांजेक्शन क्या है? तो इन हर एक छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को, जहां हम पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे पास पैसा आ रहा है, या तो हम पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे पास पैसा आ रहा है, या तो ट्रांजेक्शन करते हैं। हर एक छोटी छोटी बड़ी ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करते हैं ना, उस पूरे प्रोसेस को हम अकाउंटिंग है। इस पूरे प्रोसेस को वैसे बुक कीपिंग कहते हैं, नोट करने को। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम, कि भाई हमने 10 रुपए यहाँ खर्च किए, 50 यहाँ किए, 100 यहाँ किए, 1000 यहाँ किए, ट्रांजेक्शन है। इन सबको नोट करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। लेकिन इन सबको नोट करने के बाद अगर हमने एनालिसिस करनी स्टार्ट करी कि हमारा पैसा कहाँ गया, हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, हमारा ITR में कितना हमने शो करना है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। इसको कहते हैं एनालिसिस। हमने अकाउंटिंग करी, बुक कीपिंग करी, तभी तो हम एनालिसिस करने के लायक बने।
तो बुक कीपिंग के बाद हम एनालिसिस करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को अकाउंटेंसी कहते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग करते हैं। समझ में आ गई ये चीज, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, बुक कीपिंग इज लाइक ए डेटा एंट्री फॉर एन अकाउंटेंट, जिसमें आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो बस। और उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके पूरी एनालिसिस करके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं, उसको अकाउंटेंसी कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं, परफेक्ट अकाउंटेंट। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा अकाउंटिंग और अकाउंट बुक कीपिंग। अब आज के टॉपिक पे हम आते हैं। देखो अब हमने क्या किया, कंपनी क्रिएशन हमारी कंप्लीट। टैली में प्रैक्टिकली हम बात करते हैं कि कंपनी क्रिएशन क्या है, तो कुछ आज मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा और थियोरटिकल भी बताऊंगा। तो कंपनी क्रिएशन हमारी कंप्लीट है। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली हमने जान लिया क्या होता है। टैली का एंट्रेंस होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कंपनी क्रिएट करना, ये सारी चीजें के ऑप्शंस होते हैं। मैं फिर से बता दूंगा इसको, गेटवे ऑफ टैली को। गेटवे ऑफ टैली के बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अब इस गेटवे ऑफ टैली में कितने ऑप्शन होते हैं, हम कितने ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें गेटवे ऑफ टैली को। दिस इज अवर ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली। सो इन द गेटवे ऑफ टैली हमें दो चार ऑप्शन मिलेंगे टैली के अंदर। गेटवे ऑफ टैली में चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होगा मास्टर ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज, ठीक है, इन चारों को स्टेप बाय स्टेप हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी हम पहले गेटवे ऑफ टैली को समझेंगे, फिर हम मास्टर पे जाएंगे। तो जरा हम आ जाते हैं, हमारी टैली ओपन कर लेते हैं। टैली की लेटेस्ट सीरीज क्या है पता है? 7.1। जब भी हम टैली ओपन करते हैं ये स्क्रीन आती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कौन सा चूज करोगे इसमें से? एजुकेशनल मोड। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ एजुकेशनल मोड, तो आपको क्या मेंशन करना है, क्या शॉर्टकट है? टी। ठीक है, टी इज द शॉर्टकट की ऑफ एजुकेशनल मोड। अब यहाँ पे हमने जो कंपनी बनाई थी यूविक ज्वेल्स के नाम से, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखिए दिस इज द गेटवे ऑफ टैली, ये पूरा गेटवे ऑफ टैली चला कंप्लीट। मैं आपके नोट्स में सारी चीजें मेंशन कर दूंगा, आप ये नोट्स देख सकते हो। इस नोट में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स के अंदर मिलेगी। देखो, सो दिस इज द गेटवे ऑफ टैली। तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज आपको। दिस इज द लोगो, ये लोगो है, ये हमारा वर्जन है, हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस आर द शॉर्टकट की। और ये देखो के नीचे अंडरस्कोर है, इस अंडर एक लाइन का मतलब क्या है, ओल्ड। ठीक है, तो इसकी पूरा क्या हो गया, ओल्ड प्लस के। सिमिलरली वाई के नीचे अंडरस्कोर है, तो ये क्या हो गया, ओल्ड प्लस वाई। ये चीज याद। यहां पे मैंने बताया था दिस इज द करंट पीरियड, ये आपका करंट पीरियड है, ये करंट डेट और डे है। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ द कंपनी आपको यहां देखने को मिलता है। नेम ऑफ द कंपनी आपको यहां देखने को मिलता है, जो आपकी और डेट ऑफ लास्ट एंट्री आपको यहां देखने को मिलेगी। ये क्या है, पूरा का पूरा यही तो है गेटवे ऑफ टैली। मेन गेटवे ऑफ टैली क्या है, यही है। क्लियर है? इसमें देखो चार ऑप्शन मैंने आपको बताया, तो वे है नंबर वन मास्टर, नंबर सेकंड ट्रांजेक्शन, नंबर थ्री यूटिलिटीज एंड नंबर फोर्थ रिपोर्ट। चार ऑप्शन आ गए, इन्हीं चार ऑप्शन को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये क्या है, फाइंड द डिटेल एंटर इन मास्टर एंड ट्रांजेक्शन। अगर आपने कोई डिटेल एंटर करी है मास्टर और ट्रांजेक्शन में, यहां से ले सकते हो। गो टू क्या है, मैं इसको गूगल कहता हूं। इट इज द गूगल ऑफ टेलीग्राम। इसके अंदर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो।
गो टू ऑप्शन के अंदर आगे जाके हम स्टडी करने वाले हैं। ये वाले ऑप्शन, फिर और ऑप्शन आगे सारे प्रिंट वगैरह का ऑप्शन, ये F1 हेल्प का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं बताऊंगा ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यूज करना चाहिए। तो सारी डिटेल समझ में आ गई आपको, यहाँ पे समझ जाओगे नोट्स देख के। अब मैं आपको एक एक करके चीजें बताता हूँ। करंट पीरियड डेट हमने देख लिया था, ये वाले ऑप्शन हमारे रह रहे हैं ऊपर वाले। सबसे पहले ओल्ड प्लस के कंपनी, इसमें ये ऑप्शन आते हैं सारे। देखो, कंपनी के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट क्वेश्चन देख लिया। एडिट लॉग वाला जो ऑप्शन था हमारा, ये एडिट लॉग है कि हम क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, ऑडिट का पार्ट जो है। इसके बाद कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन एक्सेस पे जा सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए फीचर, सिक्योरिटी और टेलीवोल्ट जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे आपको देखने को। इसके बाद डेटा आता है, डेटा में बैकअप और रिस्टोर। बैकअप कैसे लेना है कंपनी का, रिस्टोर कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, रिपेयर या माइग्रेट कैसे करना है, ये आपको कहाँ पे पता चलता है, ओल्ड प्लस वाई डेटा के। क्लियर है। फिर आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज में आपका ये आता है ऑप्शन, जीएसटी से रिलेटेड होता है, जीएसटी रिटर्न वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये आगे जाके हम स्टडी करने वाले डिटेल के अंदर। क्लियर है। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। अगर कंपनी के अंदर कोई डेटा इंपोर्ट करना है, कोई ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करनी है, तो आप इंपोर्ट वाले ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट का है, अगर टैली से कोई चीज एक्सपोर्ट करनी हो, बाहर लेके जानी हो, तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को यूज करेंगे हम। फिर है शेयर। अगर हमें शेयर करनी है जीमेल या ईमेल के थ्रू, तो शेयर वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। देन प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंटिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर आता है F1 हेल्प, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसके अंदर हम क्या क्या ऑप्शन स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर हम ऑप्शन स्टडी करने वाले हैं, ये देखो मैंने पूरा आपके नोट्स में लगा दिए सारे स्क्रीनशॉट्स। तो आप इजीली देख सकते हो किस ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो ये वाला ऑप्शन सारे समझ में आ गए। अब है F1 हेल्प। अगर हमें टैली की वेबसाइट पे जाके देखना, तो टैली हेल्प पे क्लिक करेंगे तो सीधा टैली की वेबसाइट पे हम पहुंच जाएंगे। हम रीडायरेक्टरिंग, वेलकम टू टैली पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानने को मिलेगी। वेलकम टू द टैली प्राइम, टैली प्राइम एंड एडिट। सेकंड ऑप्शन क्या आता है, सेकंड ऑप्शन आता है वर्ड स्ट्रीम। टैली में नया क्या है, ये भी आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा। रिलीज नोट आएगा, पता चलेगा। देखो 7.1 आ गई। लेटेस्ट सीरीज क्या है टैली प्राइम की, 7.1। ये बताएगा इनवॉइस, प्रिंट के टेम्पलेट, फैच एंड रिकंसिलिएशन, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलती है। सेकंड आता है अपग्रेड। अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो क्या दिखाएगा, टैली प्राइम रिलीज 7.1 इंस्टॉल लेटेस्ट रिलीज। अगर आपकी लेटेस्ट नहीं होगी तो यहाँ पर रिलीज का नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे आपको टैली की वेबसाइट को बचा दे। क्लियर है। उसके बाद टैली शॉप है। अगर आप टैली से कोई नया फीचर लेना चाहते हो तो टैली शॉप पे जा सकते हो। जैसे आप चाहते हो प्रिंट सिग्नेचर इन इनवॉइस, पार्टी प्रीवियस बैलेंस मुझे पता चल जाए, इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल, तो मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, अलग से फीचर इसका अपग्रेड लाइसेंस के अलावा लेना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग के अंदर आप देखोगे, ट्रबल शूटिंग के अंदर आप जाके देखोगे, आपको पता चलेगा इवेंट लॉग, रिपेयर और रीइंस्टॉल अगर एप्लीकेशन में कुछ हुआ है, डिलीट व्यूज, डिलीट मैपिंग, रिपेयर, माइग्रेट, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। आगे जाके आपको बताऊंगा क्या होते हैं। सेटिंग्स, सेटिंग्स में चले जाना, लाइसेंस। अब यहां से आपको पता चलेगा, लाइसेंस का पता करना, लाइसेंस क्या है, कब एक्सपायर होने वाला है। तो आपको F1 हेल्प में आना है, सेटिंग में जाना है, लाइसेंस पे जाना है। मैनेज लाइसेंस, लाइसेंस और मैनेज अकाउंट दो चीज है। पहले मैनेज लाइसेंस दिखाता हूँ। मैनेज लाइसेंस में आपको पता चल रहा है लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, करंट एप्लीकेशन स्टेटस, एजुकेशनल बोर्ड, लाइसेंस एरर आ रहा है, रेंटल पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है, सीरियल नंबर, अकाउंट आईडी, साइट आईडी, लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीगेट सर्वर,
प्रीवियस में बता देगा कि आपने सिल्वर रेंट ले रखा था, 12 मई 2025 को एक्सपायर हो चुका है, टैली गेटवे सर्वर ये। अगर आपको अपने नेटवर्क से लाइसेंस लेना है, जैसे कि मान लो मैंने सिल्वर लाइसेंस खरीद लिया, आपके पास भी लैपटॉप है, मेरे पास भी लैपटॉप है, हम दोनों सेम वाईफाई में कनेक्टेड है, तो मेरा सिल्वर लाइसेंस आप यूज कर सकते हो अगर आप सेम वाईफाई में कनेक्टेड हो। तो ये है लाइसेंस फ्रॉम द नेटवर्क। तो अगर आप सर्चिंग करेगा लाइसेंस ऑन दिस नेटवर्क इस वाईफाई पे है, तो देखो लाइसेंस अनअवेलेबल है। अगर होता तो आपको पता चल जाता, ये भी अच्छा ऑप्शन होता है। मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लाइसेंस एक के पास, पर वो एक ही में चलेगा एक टाइम पे, एक ही सिस्टम में सिर्फ एक टाइम पे चलेगा, तो दो सिस्टम पे नहीं चलेगा। ठीक है, अपडेट करना चाहते हो, एक्टिवेट, यहाँ पे क्लिक करोगे, एक्टिवेट के लिए आपसे पूछेगा, टैली वेबसाइट पे जाने के लिए कहेगा आपको, ये ले आएगा यहाँ पे, यहाँ से आप देखो एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया, दोबारा री ओपन होके आएगी अपने पास, आगे एक्टिवेट लाइसेंस, सीरियल नंबर, अकाउंटिंग की। जब लाइसेंस खरीदते हैं तो ये सारी चीजें हमें मिलती है, मेंशन कर दो आपका लाइसेंस, समझ में आ गई। उसके बाद हम दोबारा लगते हैं लाइसेंस में, मैनेज लाइसेंस में, ये सारे ऑप्शन है, रीएक्टिवेट, बाय न्यू लाइसेंस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आफ्टर दैट लाइसेंस के बाद आता है मैनेज अकाउंट। मैनेज अकाउंट में आप चले जाना, आपको आपका जो अकाउंट है ओपन करके दिखा देगा जो आपने पहले लाइसेंस ले रखा है। टैली डॉट नेट आई डी पासवर्ड आप मेंशन करना, आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो टैली के ऊपर, और ये आपको बता देगा आपका लाइसेंस कब एक्सपायर हो गए नहीं। जैसे हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके लॉगिन करते हैं ना, वैसे ही टैली में यहाँ पे लॉगिन हो। इसके बाद मैनेज अकाउंट के बाद हमारे पास आता है लैंग्वेज। अब इसमें क्या चीज है, देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी चीज। अभी देखिए, अभी के लिए हम जब भी ये ऑप्शन यूज कर रहे हैं गेटवे ऑफ टैली, इसके आगे हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, इसके आगे कोई शॉर्टकट की दिख रही है इसकी। जैसे मैं बताता हूँ शॉर्टकट की क्या है, जो जो ऑप्शन हाईलाइट है ना सारी शॉर्टकट की है। जैसे क्रिएट में क्या हाईलाइट है, ए में क्या हाईलाइट है, ए, चार्ट ऑफ अकाउंट में एच, ये हाईलाइट होके यहाँ पे जाएंगे। कैसे आएंगे, F1 हेल्प में जाओ, सेटिंग में जाओ, और लैंग्वेज में चले जाओ। यहाँ पे डिस्प्ले लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, अब यहाँ पे डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकंड में जाओ, देखो दोबारा बताता हूँ, F1 हेल्प में जाओ, सेटिंग में जाओ, देन लैंग्वेज में जाओ, देन डेटा एंट्री लैंग्वेज में चले जाओ। अब यहाँ पे अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर लेते हो तो हिंदी में भी दिखेंगे, इंग्लिश में भी, जैसे भी आप देखना चाहो, देखो हिंदी में आ गई। और अगर मैं यही इंग्लिश में देखना चाहता हूँ तो डेटा एंट्री लैंग्वेज सेलेक्ट करी मैंने, इंडियन सिस्टम। अब देखो हाईलाइट हो गई शॉर्टकट की सारी, क्रिएट की सी, ए की, ऑल्टर की ए, चार्ट ऑफ अकाउंट की एच, वाउचर की वी, डेमो की के, सारी शॉर्टकट की ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको ऑफ करना है तो दोबारा डेटा एंट्री लैंग्वेज में जाओ, और यहां से जाके इंग्लिश सिलेक्ट करो। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश इंडियन सिस्टम सिलेक्ट करी तो हाईलाइट होके यहाँ पे दिखेगी, खाली इंग्लिश करोगे तो हाईलाइट नहीं हुई। तो ये ऑप्शन भी एक है। कंट्री यहाँ से पता चल जाएगा, डिफॉल्ट कंट्री आपने इंडिया करी हुई है, चेंज कर सकते हो, बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने के लिए। स्टार्टअप, जब हम स्टार्ट करते हैं तो कोई कंपनी, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ टैली को। जब मैं टैली को ओपन कर रहा हूँ, अब मैं टैली ओपन करने वाला हूँ, अब मैं टैली ओपन करने वाला हूँ, और जैसे टैली ओपन करूंगा तो क्या मुझे यहाँ पे कोई कंपनी ओपन होके आ रही है, नहीं आ रही ना, सीधा सेलेक्ट कंपनी की स्क्रीन आ गई। मैं चाहता हूं जब भी मैं टैली ओपन करूं तो यूविक ज्वेल्स के नाम से कंपनी ऑटोमेटिकली ओपन होके आए। तो जैसे कि ये वाली कंपनी है यूविक ज्वेल्स, ये ओपन होके आए, नहीं आ रही ना अभी ओपन होके। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, इसके लिए आपको जाना है F1 हेल्प में। F1 हेल्प में जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद स्टार्टअप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद लोड कंपनी ऑन स्टार्टअप, नो है, यहाँ पे एंट्री करो, यस हो गई, दोबारा यस हो गई एंट्री करने से यस, फिर एरो डाउन एरो की से नीचे आओ और एंटर करो। एंटर करने के बाद ये दोनों मैंने क्यों, ये इसको एंड ऑफ लिस्ट करो, और इसको भी एंड ऑफ लिस्ट करते हैं हम। अब हम कंपनी और स्टार्टअप पे सिलेक्ट करते हैं यूविक ज्वेल्स, आ गए यूविक ज्वेल्स, एंटर करते हैं और कंट्रोल इसे सेव करते हैं, फिर कंट्रोल ए करते हैं, दोबारा इसको रीलॉगिन करते हैं, रीओपन करते हैं। अब देखना आप ऑटोमेटिकली यूविक ज्वेल्स ओपन होके जाएगी।
सॉरी, हो गई ओपन ऑटोमेटिकली स्टार्टअप पे। तो स्टार्टअप पे इस तरीके से आ, ठीक है। फाइंड, अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हो कंपनी के साथ, ठीक है। डिस्प्ले करना चाहते हो डिस्प्ले कर सकते हो, कनेक्टिविटी है। फिर आता है टीडीएल और एड ऑन, कोई नया फीचर ऐड करना है। अगर अबाउट में जाके आपकी प्रोफाइल के बारे में आप देख सकते हो, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, टीडीएल, डेटा इन्फॉर्मेशन क्या है, कनेक्टिविटी एरिया, टेली शेड्यूलर क्या है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन भी पता चल रहा है, कंप्यूटर नेम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फायरवॉल और एंटीवायरस इंस्टॉल है, हार्ड ड्राइव मेमोरी क्या है, 4.488 GB और 7.7 GB यूज है। सॉरी, मेमोरी 7.7 है और हार्ड ड्राइव 488 GB है। प्रोसेसर, डिस्प्ले रेजोल्यूशन, प्रिंटर इंस्टॉल्ड और नेटवर्क अडेप्टर, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा प्रोफाइल के अंदर। उसके बाद एक्सप्लोर सब्सक्रिप्शन, अगर आप सब्सक्रिप्शन और सर्विस लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। टेली प्राइम क्लाउड एक्सेस, जो मैंने बताया था ना, AWS अमेजोन वेब सर्विस, वो ये है। टेली प्राइम क्लाउड एक्सेस ले सकते हो। क्लियर है? हेल्प के ऑप्शन सारे क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। समझ में आ गया ये गेटवे ऑफ टैली? अब मैंने आपको बताया था गेटवे ऑफ टैली में हम चार चीजें सीखेंगे, तो मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स को डिटेल में सीखने वाले हैं। सो ये था यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या जानने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में आगे का गेटवे ऑफ टैली के बारे में हम जानने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। अभी तक यहाँ तक टैली की वीडियो देखी है, इसका मतलब आपको टैली की वीडियो पसंद आई। अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। आपको यूट्यूब चैनल पे सर्च करना है या फिर यूट्यूब पे आके यूट्यूब अकाउंट्स एडवाइजर सर्च करना है, या फिर मयूर सर एसएटी आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगी मेरी वीडियोस। यहाँ पे आने के बाद जैसे आप चैनल पे आओगे आपको ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब, ज्वाइन एंड कम्युनिटी। आई एम श्योर कि आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है, नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप ज्वाइन पे चले जाना। ज्वाइन पे जाने, हे एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट एडवाइजर, माय नेम इज, मैं बंद करता हूँ। इस पे यहाँ पे अलग अलग मेंबरशिप है। यहाँ पे फाउंडेशन मेंबर लिखा हुआ है, या तो आपको फाउंडेशन मेंबर के नाम से मिलेगा या फिर टेली प्राइम ट्यूटोरियल के नाम से मिलेगा। सो टेली प्राइम ट्यूटोरियल या फाउंडेशन मेंबर के नाम से मिले तो यहाँ ज्वाइन पे क्लिक कर लेना, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। और टैली की आने वाली पूरी की पूरी सीरीज, पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ आपको 119 रुपए में मिल रहा है। पर मंथ आपको 119 रुपीज पे करना है, तो आप क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पे कर सकते हैं। बाय पे क्लिक करना, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। आगे की वीडियोस भी आपको इसी के अंदर मिलेगी, यहाँ पे मेंबरशिप वाली।